तो गाइस अभी तक हम लोग ने अपना कंप्लीट कर लिया थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना स्ट्रेन एनर्जी। लेसन 4 कंप्लीट कर लिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। अब हम पढ़ेंगे अपना स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी में इसके साथ अपने पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है तनाव ऊर्जा क्या होती है। जब पिंड प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तनाव में होता है तब इसके अंदर संचित ऊर्जा, जब पिंड नमूना के तोड़ने तक तनाव में होता है तब इसके अंदर संचित ऊर्जा या अधिकतम तनाव ऊर्जा होती है जिसे पिंड में संचित किया जा सकता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में सख्त लचीलापन। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा कि जब पिंड प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तनाव में होता है तब इसके अंदर संचित ऊर्जा तनाव ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है। अतः वह संचित ऊर्जा जो कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर विकृति के कारण किसी पदार्थ में अवशोषित होता है उसे विकृति ऊर्जा या फिर स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। विकृति ऊर्जा में हमेशा कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि एक पिंड में जमा कुल विकृति ऊर्जा को इस रूप में संदर्भित किया जाता है कि इसमें तन्यता में, प्रमाणित में तन्यता, प्रभाव ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा तन्यता मतलब रेजिलेंस। किसी पिंड पर प्रत्यास्थ सीमा के अंदर भार लगाने के कारण संचित विकृति ऊर्जा को तन्यता या फिर रेजिलेंस कहते हैं। प्रत्यास्थ एक नोट है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को उसकी प्रमाण विकृति ऊर्जा प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र 100 मीटर स्क्वायर और लंबाई 5000 मिलीमीटर की एक छड़ अचानक 100 किलो न्यूटन के भार के अधीन हो जाता है और यंग मापांक 200 मेगा पास्कल है। इसमें संग्रहित विकृति ऊर्जा होगी कितनी होगी? 10 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर, 2.5 न्यूटन मीटर या फिर 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जिसमें कि हमको इसमें दिया गया है जो उसकी टोटल क्षेत्रफल है वो है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी जो स्मॉल एल है वो है 5000 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड हो जाएगा। 1005 का कितना हो जाएगा? तो हमारा ये L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5m। ठीक है, और इसका जो आकस्मिक भार है, थोड़ा क्लियरिटी में थोड़ी दिक्कत है, आकस्मिक भार है वो हमारा है 100 किलो न्यूटन, मतलब 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो विकृति ऊर्जा के लिए हम लोग बेसिकली एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है U इज इक्वल टू 2p² इंटू स्मॉल l अपॉन a इंटू ई। इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। 2 इंटू पी की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, और a इंटू ई लिखेंगे। a था हमारा 100, ये देख सकते हैं आप, 100 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, a की वैल्यू, फिर उसके बाद में e की रखेंगे जो 200 इंटू 10⁻6 था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो 2 इंटू 10⁻10 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 200 इंटू 10⁻6, और इसमें से डिवाइड करेंगे तो 10⁻6 से माइनस हो जाएगा। इसमें कितना बचा? 4 बचा, 2 से ये कटेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 10⁻2 200 से ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 200 से, ठीक है, 20, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 5, तो 5 न्यूटन मीटर। तो विकृति ऊर्जा इसकी कितनी आ जाएगी? U इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना आया था इसमें हमारा? 5 न्यूटन मीटर। ये डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा जेई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है SSC जेई कि 1000 किलोग्राम भार की वस्तु 8 सेंटीमीटर से गिरती है और 500 किलोग्राम सेकंड मीटर स्प्रिंग को टकराती है। स्प्रिंग का विरूपण सेंटीमीटर होगा, कितना होगा? 8 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 2 होगा। इसका आंसर देखते हैं। तो स्प्रिंग का विरूपण पता करना है। विरूपण को हम लोग x से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे mgh इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें पता क्या करना है? अब इसमें हमें W को इधर लिख, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे WH इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब W की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। W की वैल्यू 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू हाफ, K की वैल्यू थी 500 इंटू एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर को एक साइड रख लेंगे हम लोग, बाकी को एक साइड भेज देंगे, तो ये इसके उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1000 इंटू 8 इधर ही रहेगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या 500 डिवाइड में आ जाएगा, 2 उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में उसका मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, आ गया है। अब इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे, तो 4 अंडर रूट जाएगा 2, इसका अंडर रूट, तो इससे ये कट जाएगा, इसका करने के बाद में 4 अंडर रूट 2 आएगा आंसर, ठीक। ये आंसर आ जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संकेंद्रित हेलिग्राम स्प्रिंग चाहिए, समान दिशा की कुंडलित होना चाहिए, उल्टे हाथ वाले हेलिक्स की दिशा में कुंडलित होना चाहिए, किसी भी दिशा में कुंडलित होना चाहिए, या फिर के वाइंडिंग की दिशा में वहन किए जाने वाले भार पर निर्भर होती है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है कि संकेंद्रित हेलिकल स्प्रिंग उल्टे हाथ वाली हेलिक्स की दिशा में कुंडलित होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रेजिलेंस क्या होता है, लचीलापन क्या है, अधिकतम विकृति ऊर्जा, प्रतिलाभ विकृति ऊर्जा, कुल स्थितिज विकृति ऊर्जा, या फिर हुक के नियम पे अपरूपण विकृति ऊर्जा। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा कि पदार्थ के विकृति के रूप में इकट्ठे हुए कार्य या ऊर्जा को विकृति ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ में एकत्र ऊर्जा हाफ इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन होता है, ठीक। U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू आयतन, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना आगे का देखते हैं, पूरा RRB यही ऐसी लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, ठीक। तो पहला है हमारा कि किसी ठोस के सॉफ्ट में एकत्र हुई विकृत ऊर्जा को क्या कहते हैं, हाफ अपॉन T थीटा या फिर टाउ स्क्वायर अपॉन 4G इंटू आयतन। किसी पदार्थ में विकृति के रूप में एकत्र हुए ऊर्जा को कहते हैं क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा। किसी पिंड के संचित अधिकतम विकृति ऊर्जा को कहते हैं प्रमाण या फिर रेजिलेंस। किसी पिंड में संचित कुल विकृति को कहलाती है क्या कहलाती है, प्रत्यास्कंदन। किसी पदार्थ का परमाणु प्रत्यास्कंदन प्रति इकाई आयतन कहलाता है क्या कहलाता है, प्रत्यास्कंदन मापांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी पिंड पर क्रमशः प्रयुक्त भार लगाया जाता है जिसके कारण पिंड के आयतन V में प्रतिबल P उपजता है, तो उसमें संचित विकृति ऊर्जा होती है क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आयतन। यदि किसी पिंड पर कर्तन प्रतिबल सिग्मा S के कारण पदार्थ में जिसका आयतन V तथा कर्तन मापांक G होता है, तो विकृति होती है क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर S अपॉन 2G, ठीक है, इंटू आयतन। फिर अगला है क्वेश्चन हमारा, प्रमाण विकृति ऊर्जा की दशा में पदार्थ में उपजा प्रतिबल कहलाता है क्या कहलाता है, प्रमाण प्रतिबल। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि छड़ पर धीरे धीरे भार W लगाने से उसमें उपजा प्रतिबल होता है क्या होता है, W अपॉन A। छड़ की लंबाई में परिवर्तन होता है, WL अपॉन AE। आकस्मिक भार W लगाने में उसमें उपजा प्रतिबल होता है, 2W अपॉन A। आकस्मिक भार W से छड़ की लंबाई में परिवर्तन होता है, 2WL अपॉन AE। तो गाइस, जिन्होंने भी अभी तक हमारा पिछला मैकेनिक्स की वीडियोस की सीरीज़ नहीं देखी है, जाके देख लीजिए। मैंने उसमें 1 से लेकर 11 लेसन तक की पूरी सीरीज़ बना के डाल रखी है आप लोगों के लिए, तो फटाफट जाइए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका लेसन 5 कंप्लीट करवा रहे हैं। अगला हमारे आने वाला है लेसन 6 इसी के साथ में। और फटाफट जाइए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे कि आघात गुणांक या फिर संघट्ट कहते हैं किसको, P अपॉन W को। स्थैतिक भार W के संगठन के कारण उसके गतिक प्रभाव P एवं स्थैतिक भार W का अनुपात होता है आघात गुणांक। किसी पिंड में कर्तन विकृति ऊर्जा Q स्क्वायर अपॉन 2G पिंड का आयतन होती है। उसके बाद समान विकृति के लिए धीरे धीरे लगाए जाने वाले भार का मान एकदम लगाए जाने वाले भार के मान में होना चाहिए क्या होना चाहिए, दुगुना। यदि एकदम भार लगाने से P प्रतिबल पैदा होता है तो इसी भार को धीरे धीरे पैदा होगा क्या, P अपॉन 2 इंटू प्रतिबल। तो अगला जो चैप्टर है वो है लेसन 6 हमारा मरोड़। आज के लिए इस वीडियो में लेसन 5 के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी अपनी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में टॉर्शन के लिए। तो तैयार रहिए, जाइए हमारी मैकेनिक्स की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पूरी सीरीज़ डालूंगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लेसन टू लेसन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।